लास्ट ईयर इसी टाइम के अराउंड आया था मेरा JEE Mains मेडिकल रिजल्ट, इन विच आई स्कोर्ड 90.89%, जिससे मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज तो क्या, एक अच्छे NIT में सो कॉल्ड अपर ब्रांच भी नहीं मिल सकती। Therefore, I decided to take a Fight the drop. fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiot. तो मेन क्वेश्चन था कि ड्रॉप लेना कहाँ से। तो गूगल पे ढेरों कोचिंग सर्च करने के बाद आई केम अप विद 2 ऑप्शंस दैट वर एलन एंड कल्फ्रश, बट आई चोज एलन बिकॉज उसमें मुझे 40 to 45% स्कॉलरशिप मिल रही। इनिशियली यूट्यूब पर एलन की मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसे ही था। At the Geeta Mohan campus in Allen, I sat in the Achievers batch. एक के बाद एक टीचर्स आते थे. Everything was new to me, from the people around me to the teachers over there. But just एक चीज कॉमन थी, which was my knowledge and the syllabus. तो हमने तो उसी पर फोकस किया, रोज का काम रोज करने का ट्राई किया एंड एकदम फोकस और डिटर्मिनेशन से पढ़ाई की। तो सुबह अराउंड 6:30 के करीब होती थी हमारी दिन की शुरुआत। सबसे पहले जल्दी जल्दी नहा धोकर एकदम भागते थे कोचिंग के ताकि लेट ना हो जाए। तो सबसे पहले आई बस पकड़ के जाते थे हम लोग हमारे कोचिंग सेंटर। फिर उसके बाद 8 से 2 हमारी कोचिंग होती थी। देन वी यूज्ड टू कम बैक टू द हॉस्टल। देन आने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा से थकान फील होती थी, मैं जल्दी से खाना खा के एकदम सो जाती थी एंड 1-8 घंटा रेस्ट करने के बाद वापस से पढ़ाई करना स्टार्ट करते थे। तो 4 साढ़े 4 के अराउंड वापस से पढ़ाई करना स्टार्ट किया, फिर 5:30 तक पढ़ा एंड देन आई यूज्ड टू टेक अ टी ब्रेक। फिर एकदम 5:30 से 8 तक एकदम पूरा स्ट्रेच में पढ़ना रहता था। SO2 is very poisonous to animals and plants both। मतलब इसमें से अस्थमा वाली प्रॉब्लम हो जाती है, सांस नहीं आती है, SO2 नहीं होती है तो बस। उसके बाद कुछ ऐसे कभी कभी मैं रूम में ही टाइम पास कर लिया करती थी। गाइस, दिस मच बुक्स इज नॉट सो मच बुक्स, ट्रस्ट मी। मैथ्स की बुक्स तो इंक्लूड ही नहीं करी है। थोड़ी बहुत इधर पड़ी है, थोड़ी बहुत इधर, थोड़ी बहुत उस बैग में, थोड़ी बहुत नीचे एंड थोड़ी बहुत डिजिटल बुक्स है जो लैपटॉप में पड़ी है। ताकि ये पूरा साफ हो चुका है। ये थोड़े स्टिकी नोट्स मैंने चिपका दिए हैं जो मेरे पास ऐसे एक्स्ट्रा पड़े थे जस्ट टू मेक इट लुक अ बिट गुड। तो ये हो गया। बाकी ये वाला पार्ट साफ़ करना बचा है और ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बचा है, सारे धोने के कपड़े। बाकी ठीक है, मेरा कबर्ड साफ़ हो गया है एंड ये साफ़ हो गया है। सो नाउ आई गो हैव फूड एंड देन आई स्टडी। साफ और रात में करेंगे बाद में। बाय। करते करते फर्स्ट टेस्ट भी आ चुका था जिसका पूरा प्लान बनाया, एनालिसिस करी एंड जिसमें टारगेट बनाया कि भाई टॉप 10 में तो आना ही है एंड आ भी गए। एक आधी बार हमारी फन क्लास भी हुई थी जिसमें मिमिक्री वगैरह हो गई थी कुछ ऐसी। कैमरा एक्शन। गजब कर रहे हो ये भाई, इसके साथ लगा हुआ है भाई बट तुम ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब मस्तियाँ और ये सब, ये ना सिर्फ 1% है उस पूरे 100% का, जिसमें से 99% में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हुई है। सो डोंट बी फूल्ड। ऐसे ही हंसते खेलते हमारी जिंदगी चल रही थी कि तभी NTA ने JEE मेंस की डेट अनाउंस कर दी। आ गई डेट। दिल तो धक धक कर रहा होगा एंड वो भी 38 दिन पहले सिर्फ। बट मेरी हवाइयां उड़ गई व्हेन आई लुक्ड एट इट यार। मतलब लिटरली व्हाई NTA डिड नॉट थिंक अबाउट आवर फीलिंग्स यार, आवर फीलिंग्स आल्सो बाय द वे। उस दिन तो भाई आई स्टिल रिमेंबर, शाम को डेट आई थी एंड सबकी फटके चार हो गई थी, खाना जहन के अंदर नहीं उतर रहा था। बट हम लोग इतने गंदे वाले अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड सिचुएशन में फंस गए थे कि हमको नहीं समझ रहा था कि करे तो करे क्या, क्योंकि हम लोग का सिलेबस भी एक्चुअली ना सिर्फ 30% कंप्लीट हुआ था एंड जस्ट 38 दिनों में 80% तक का सिलेबस कंप्लीट करना था, विच सीम्ड इम्पॉसिबल। बट देन आई जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, द इम्पॉसिबल जस्ट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर एंड यू शुड वेट अ लिटिल लॉन्गर फॉर द थिंग्स यू डिजर्व। एंड इस केस में मेरे लिए अ लिटिल लॉन्गर वॉज जस्ट 38 डेज। तो फिर क्या था यार, कोचिंग के भरोसे तो बैठ नहीं सकते थे ना कि ये लोग सिलेबस कंप्लीट कर। तो हमने किया कोचिंग जाना बंद, घर पर बैठे NV सर, साक्षी मैम, एडनीति की वीडियोस देखे, जितना हो सकता था सिलेबस खुद से कंप्लीट करने का ट्राई किया। हाँ,
डाउट सेशंस वगैरह के लिए कभी कभार कोचिंग चले जाते थे, कभी कभी मूड रिफ्रेश करना हो, दोस्तों से मिलना, तो कोचिंग वाज द बेस्ट थिंग। बट आखिरी के दिनों में तो यार मॉक टेस्ट एंड रिविजन वाज द ओनली की। फाइनली 29 जनवरी शिफ्ट 2 में मेरा जे मेंस फर्स्ट टाइम का पेपर था। पेपर में क्या हुआ ये सब कहानी कभी और सुनाएंगे, बट आई स्कोर 97.6% आई यार, जिसके बाद ना एक मन में एक सेटिस्फैक्शन था कि हाँ यार जितने दिन मिले थे हमको, भले वो 38 ही क्यों ना हो, अपना बेस्ट दिया है, ढंग से पढ़ा है एंड 90 से 97 पे जंप मारी है। सो दैट वाज लाइक अ रियल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका था जे मेंस का, देन वी केम बैक टू द कोचिंग और इतने में हमारा गीता भवन से सेंटर पलास से शिफ्ट हो चुका था। उस पॉइंट पे तो एक पढ़ने का फ्लो भी बन चुका था, सो इट वाज नॉट दैट टफ, वी वर ऑलरेडी इनटू द मोमेंटम। एंड नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ Allen, that is the people I met there. Yeah, I would just like to say that when I was at Allen, I met some amazing, wonderful, supportive, helpful, sweet, marvelous, crazy and a bit camera shy friends. But they all are literally so good. उसके बाद we started advance की preparation and एक चीज़ तो मुझे कहनी पड़ेगी कि भले कैसी भी कोचिंग हो तुम गालियाँ दे दो अपनी कोचिंग को, बट इन्होंने यार एडवांस की तैयारी तो बहुत ढंग से कराई थी। फाइनली जे एडवांस का पेपर 4 जून को खत्म हुआ, 18 जून को आई गॉट माई रिजल्ट एंड या आई क्लियर्ड जे एडवांस एंड नाउ आई एम गोइंग इनटू एन IIT एंड विच IIT आई एम गोइंग इनटू वो हम बाद में बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड गाइस थोड़ा सा ना सेटअप लाइक चेंज हो चुका है बिकॉज जो प्रीवियस फुटेज थी वो मेरे से डिलीट हो गया था, फिर शूट इट ऑल ओवर वंस अगेन। सो जस्ट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड आखिर में मेरे को तुमसे बस एक चीज़ कहनी है कि यार देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो तो इससे तुम्हें ये समझना है कि भाई हाँ हम भी एलन जाएंगे और वहाँ से पढ़ेंगे और हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज सिलेक्शन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कोचिंग। सिलेक्शन तुम पे डिपेंड करता है कि तुम वहाँ पर कैसा पढ़ रहे हो यार। कि मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनका मतलब श्योर था कि भाई इनका तो सिलेक्शन होना ही है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और ऐसा लगता है जिनके तो भाई इसका कैसे हो सकता है, और उन लोगों का भी सिलेक्शन हो चुका है बिकॉज उनने खुद से अपनी मेहनत करी। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि यार तुम खुद से अपनी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, सो आखिरी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम एलन से पढ़ रहे हो ना अकेडमी से पढ़ रहे हो या फिजिक्स वाले से पढ़ रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन 100% गारंटी है कि हो गए। एंड येस एंड सेकेंड थिंग ऑल्सो ये है कि यार मैंने इसमें एलन की बहुत सी अच्छी चीज़ें बताई कि यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो कि अच्छी नहीं थी। जैसे बीच में हमारे टीचर्स चेंज हो गए थे एंड देन भयंकर एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, पूरी 2 क्लासेस लगती थी। तो देखो ये चीज़ भी है। सो डीमेरिट एंड मेरिट दोनों रहेंगी साथ में, तुम खुद की समझ से सोचना एंड डोंट बी लाइक डिपेंडेंट ऑन दिस वीडियो टू चूज योर कोचिंग। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। एंड हाँ नाउ इट्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 9 months इसके बाद मैं अपना एक वीडियो डाल रही हूँ फाइनली यूट्यूब पर। सो आई एम वेरी excited for that and also looking forward to that. So if you like the video don't forget to like, share and comment and also मुझे comments करके बताना कि if you are like a G2025, 24 or 23 aspirant, which college are you going into, and then I'll tell which college I will be going into. And if you haven't like followed me on Instagram yet, so do follow me on Instagram. And now we are amidst like JOSA counseling is going on. So yeah, I'll let you know at which college I am allotted, and then we'll also make some fun videos in the college, and all of that is like planned. So I'll meet you soon in the next video. Until then, bye bye.